अगर आप टैलेंटेड हो नहीं तो ऑडियंस ही आपको रिजेक्ट कर एंड मैंने वहाँ लिखा भी है कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ, इसलिए तो ये लोग ऐसे उठ के आ रहे हैं राइट। पहले सिर्फ एक थी, अभी 10 और आ रहे हैं। मुझे भी कभी पसंद नहीं आया कि जैसे वो लोग डाउन करते थे, कोई दिग्गज एक्टर है, कोई सीनियर एक्टर है, यू नो, जिस तरह से बदतमीजी से बात की जाती है। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि एक्टर्स आपकी भरपाई करेंगे। Hi everyone, this is Palak Tripathi and you're watching Telly Chakkar and today we have with us Vabi Zorab ji. सही pronounce किया है। Hi Palak, thank you so much. What's going? क्या चल रहा है? क्या कमाल कर रहे हो आप अभी? अरे वाह, that's nice. Thank you to know that. क्या आपको कमाल लग रहा है? No, like I'm asking कि क्या चल रहा है घर में, काम वाइज क्या क्या कुछ हैपनिंग हो रहा है? वेल अभी तो एक्चुअली लास्ट शो जनवरी में खत्म हुआ है, सो उसके बाद जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक इन द सेंस फाइंडिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एंड लास्ट मंथ वेंट टू बैंगलोर टू डू द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स because I like to keep my life very balanced, you know, need to keep it holistic also and at the same time do your work also, home also, family also. तो और मेरी मम्मी आई हुई है तो हम चिल मार रहे हैं, like we went to Goa in the middle. अभी भी हम सिलवासा जाके आए हैं फॉर सम शूट। मैं शूट करी थी तो मॉम को लेके गई। Nice. सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बैलेंस्ड। कूल। यू डोंट थिंक सो कि आजकल के टाइम में बहुत काम के लिए वो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो था ही, बट इतना नहीं था कि जुगाड़ वगैरह इतना आपकी परफॉर्मेंस देख के, आपके ऑडिशन देख के, जो भी जिस फील्ड में उससे काम मिलता है। लेकिन आजकल सब कुछ कॉन्टैक्ट बेसिस पे होता है और उनको प्रिविलेज मिलती है। Well, I think, but that's in every field. Definitely, true. contacts और partiality तो होती है. We say our favorite word, nepotism. But I still think to go in the longer run, it's not possible without talent. Because अगर आप talented हो नहीं, तो audience ही आपको reject कर देगी, right? Like मुझे नहीं लगता कोई star बन सकता है without the audience. ठीक है, opportunities मिलती हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक थिएटर तक पहुंचा सकते हैं या टीवी तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद तो इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट, योर लुक्स, यू नो, योर स्किल्स। अर्ली डेज जब आप टीवी में काम करते थे तो उस टाइम से लेके अभी तक टीवी इंडस्ट्री कितनी इवॉल्व हुई है आपके उसमें पर्सपेक्टिव में, एंड स्पेशली इन विमेन के केस में? वेल आई तो इवन इन द अर्लियर डेज व्हेन आई वाज वर्किंग इट वाज वेरी गुड एंड सेफ, एंड अभी भी बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और अच्छे से ध्यान रखते हैं। मेरा जो लास्ट शो भी मैंने किया, आई हैड अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड प्रोड्यूसर्स। कंटेंट वाइज आपको क्या लगता है कि आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हो गए हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन वही घिसा पिटा कंटेंट रहता है, वही सेम स्टोरी लाइन, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं उनको। आई थिंक वो तो पुरानी कहानी सेम ही चल रहा है, रियली कुछ अलग है ही नहीं। दैट्स व्हाई आई एम वेरी चूजी and I'm very happy about the projects that I was part of, like प्यार की एक कहानी, बहुमारी, रजनीकांत, सरस्वती चंद्र, all different stories. तो इतनी different stories definitely बनती नहीं है, और क्यों नहीं बनती मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी बनी I made sure I choose such projects. प्यार की कहानी की आपने बात की, आपने बालाजी के साथ काम किया, एंड अभी क्योंकि सास भी कभी बहू आ रहा है, कल ही प्रोमो रिलीज हुआ। Amazing. एंड एक वो भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज जो वो उस टाइम पे शोज ने क्रिएट किया अपना एक ऑरा, कसौटी भी सेकंड आया था, देन अभी क्योंकि भी आ रहा है, तो आपको लगता है कुछ शोज ऐसे रिक्रिएट होना चाहिए? बिकॉज आजकल आर्टिस्ट भी बोलते कि नहीं यार, वो जो हमने किया था वो बात नहीं आ सकती, ये उनका माइंडसेट रहता है। वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ शोज जो है वो आइकॉनिक है, लाइक सास भी कभी बहू थी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू see that it's coming back, and that also with Smriti Irani, वो इतने busy थी, और she's done so well for herself in politics also, but she's a phenomenal actress, so I'm also excited to watch the show, and I'm sure Ekta ma'am जो भी सोचती है, she's a pioneer. Today I'm in the industry also because of Ekta. I am sure she is so intelligent. ये show एक reason से ही वापस आ रहा होगा। आपको लगता है कि प्यार की कहानी भी आना चाहिए टू, एंड जितने कैरेक्टर्स थे, ऑफ कोर्स कास्टिंग तो दूसरी ही होती है,
जो अब होगी? I feel like the audience, the fans have been writing for the last 10 years that why is Pyar Ki Kahani not coming? Like, they हाँ always wanted a season 2. So of course if it comes up, but it should come with the original cast. एग्जैक्टली दैट्स द Like पॉइंट because the main highlight of Pyar Ki Kahani was the casting. ट्रू सोशल मीडिया में आप कितना एक्टिव रहते हो? बिकॉज आजकल काफी चीजें वाया वाया सोशल मीडिया के थ्रू भी होती है. I've always been active. In fact, I'm a blogger as well, right? So मैं तो definitely बहुत ही active हूँ. पास 6-7 years like मैं बहुत ही ज़्यादा active हूँ Instagram पे. I have a decent amount of followers. I do brand campaigns. I do travel vlogs, everything. उसमें भी ऐसे होता है कि बहुत टाइम हमें हम एक्टिव रहते हैं, अपने मन की सुनते हैं, खुशी के लिए सोशल मीडिया करते हैं, बट एक ट्रोलिंग भी होती है चीज. तो आप उसको कितना दूर रखते हो, और या फिर कितना पॉजिटिव रहते हो उस चीज से? I mean, to be honest, मुझे ज़्यादा ट्रोल नहीं किया गया है. अच्छी बात है. Thank God. हाँ. I mean, because I'm just very authentic. मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ सोशल मीडिया पे भी. एंड मैं कोई ज़्यादा वैसे भी कंट्रोवर्शियल नहीं हूँ लाइफ में. सो आई पुट वेरी पॉजिटिव कंटेंट. आई पुट सो मच ऑफ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो आई गेट गुड कमेंट्स. एंड अगर कोई कर भी रहा है तो देयर इज अ ब्लॉक बटन, जस्ट ब्लॉक देम. ट्रू. लाइक सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है. सच बिकॉज में. हम क्यों बैठ के किसी रैंडम फेसलेस इंसान को आंसर देंगे. और यही करता है जी. कुछ चेहरा एंड मुझे तो लगता है वो लोग फ्रस्ट्रेटेड ही है. बिकॉज कुछ अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बोलते ही क्यों. सही. सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल, फेसलेस पीपल. दम है तो आगे आगे बात करे. सो यू जस्ट नीड टू ब्लॉक देम. ट्रू. ब्लॉक करना. सो लाइक अभी आपकी लाइफ में हमेशा से कौन एकदम बिगेस्ट चीयर लीडर रहा है? हमेशा से आपके अप्स एंड डाउन्स में खड़ा रहा हो हमेशा? ऑफ कोर्स मम्मी पापा तो है ही, एंड आई गेस आप भी वही बोलने वाले I थे. am going to say that because that is the absolute truth. It is my mom especially. मेरी मॉम ने मेरी पूरी जर्नी साथ में जी है. मैं आज इस फील्ड में भी आई हूँ बिकॉज ऑफ माई मॉम डैड. लेकिन मेरी मॉम ने तो लाइक लिटरली मॉरली फिजिकली मेरी पूरी जर्नी मेरे साथ जी है. बिकॉज आई वॉज वेरी यंग. जस्ट 17 में पहले ही ब्रेक मिल गया था एलीट एजेंसी में. तो मेरी मॉम मेरे साथ 12-12 घंटे शूट पे बैठती थी. और दैट वाज द टाइम व्हेन मोबाइल फोन्स बहुत नए नए आए थे. कुछ स्विगी नहीं था, कोई जोमेटो नहीं था. एंड माई मॉम वुड सिट विद मी एट ऑल द स्टूडियोज. इट्स नॉट अ जोक. 12-12 घंटे बस बैठे रहो अपनी बच्ची के साथ. And everywhere I take my mom, like, if wherever I get an opportunity, shoots pay, holidays pay, staycations pay, because she has literally lived my life with me. So close And to she your is mama. one of the person, like, we have a very similar energy. I'm actually a very junior version of my mom. हम दोनों इतने bubbly है. And even when I used to do RAM modeling in those days, also मेरी mom पहले ही रो में बैठ के मेरे लिए cheer करती थी and all. So she is my biggest cheerleader. What do you think कि आजकल के टाइम में, और आई गेस तब का तो उतना आइडिया नहीं है मुझे बिकॉज हमने देखा नहीं वो चीज, बॉडी पॉजिटिविटी को लेके आपका बहुत अच्छा वो रहा है, हमेशा आप बोलते भी हो इस चीज को. तो वो एक इंडस्ट्री में आपको क्या एक मिथ है जो ब्रेक करना बहुत जरूरी है? Yeah, I just feel, और ये मुझे पहले से ही लगता था. I've always been very vocal. I think मैंने बहुत earlier on मेरे करियर में बोलना शुरू कर दिया था, which like that time this thing called body positivity was not even existing. क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा unfair लगता था. I feel like you see our yesteryear actresses, they are so beautiful, they are so well endowed, their figures, like everybody was not a size 0. फिर भी लाइक उनको कितना ऑडियंस ने प्यार किया है, उनका टैलेंट सराहा है. तो मुझे लगता है यू शुड डेफिनेटली लाइक ऑल्सो कास्ट पीपल मोर ऑन देयर टैलेंट. लाइक हम लोग लाइक हर कोई एक ही बॉक्स में फिट नहीं हो सकता है. आजकल के टाइम पे और बढ़ गई ये चीजें. इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दैट लोग इतना प्रेशर ले रहे हैं अपने लुक्स के लिए. और we are losing so many people also. So I think people are taking too much of pressure also because of all that. हाँ, like एज हो रही है तो काफी इंजेक्शंस, Age बोटॉक्स and like they want to be thin and trying like not to eat and so many unnatural things. It's not good. बिकॉज रिक्वायरमेंट भी तो ऐसी आती है कि हमें कैटरीना कैफ जैसी चाहिए भाई, उसी को लो ना अगर आपको चाहिए. Yeah, like but that's what I'm saying. Of course, there's a lot of hard work.
लेकिन सब लोग नहीं कर पाते ना, सबका बॉडी टाइप एक नहीं होता है। ट्रू। आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, आपने पेपराजी कल्चर देखा जो आजकल बहुत वीडियोस भी वायरल हो रही या है कि लोग मतलब जो है हमारे बीच एक वो कुछ भी कपड़े पहनती हैं जस्ट फॉर वायरलिटी एंड फिर अगर उनसे कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता तो वो दूसरे दूसरे लोगों का नाम बोलती है और किसी को जॉबलेस बोलती है, किसी को कुछ बोलती ये है। तो मैंने खुद भी वहाँ कमेंट किया, बिकॉज फलक इज वन ऑफ माय हाँ डियरेस्ट फ्रेंड्स, हाँ एंड मैंने वहाँ लिखा भी है कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ जॉबलेस, एग्जैक्टली। लाइक प्लीज गो एंड गूगल हर और उसका काम देखिए, उसका क्रेडिट देखिए। एंड आई सेड ऑल्सो, आई सेड व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, लाइक टू जस्ट रोम अराउंड नेकेड, इज दैट योर जॉब प्रोफाइल? तो मैंने तो वहाँ लिखा भी है, बिकॉज फलक एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। देन शी कंपेयर्स आल्सो कि उर्फी को भी तो आप लोग इतना प्यार देते हो, उर्फी भी ऐसे करती थी ये वो। तो व्हाट यू थिंक कि इवन पैप्स को भी उनको इतना वो देना चाहिए, यू नो? Yeah, I would definitely say it's 50-50, right? Like हाँ, पैप्स भी तो गिव एंड बढ़ावा दे टेक ही रहे हैं, दे रहे हैं। नहीं इसलिए तो ये लोग ऐसे उठ के आ रहे हैं, राइट? पहले Correct. सिर्फ एक थी, अभी 10 और आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट इज अ 50-50। सो या सो लाइक मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हेन यू बिकम एन आर्टिस्ट वी आर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल पीपल, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, सो देन इट्स लाइक यू शुड यूज योर प्लेटफॉर्म इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ट्रू। वेल रियलिटी शोज के लिए तो आई गेस आपको बहुत टाइम से भी ऑफर आ रहा है, हम सुनते रहते हैं हमेशा। बस एक बिग बॉस, दूसरे वाले नहीं। आपने ट्रेटर्स देखा अभी? ओह आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट शो। देखा वो शो आपने? मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना, बहुत इंटरेस्टिंग था। अमेजिंग शो। सबसे अच्छा कौन लगा आपको कि क्या बढ़िया खेला है? I was very impressed with Elnaz, Elnaz, because no? Elnaz like beginning से ही ट्रेटर थी, हाँ। और उसने सीरियसली ऐसी अमेजिंग एक्टिंग की कि कोई कन्विंस्ड ही नहीं था, इनफैक्ट सब रॉन्ग वाले बाहर चले गए, True. एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम शी कुड उसको ही मैनेज dumb समझा था टू फूल सबने कि- पीपल। एग्जैक्टली, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। सो लाइक या बिग बॉस में तो काफी हमेशा चेंजेस आते रहते हैं और इस बार ये सुनने में आ रहा है कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को बैन कर दिया, नहीं आएंगे। बैन कर तो दिया, okay. हाँ सो कुछ जो एक्टर्स है, टीवी एक्टर्स, वो बहुत खुश हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, एंड कुछ लोग इसलिए भी नहीं चाहते बिकॉज यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और वो अपने आप को उस लेवल पे नहीं देखते। उनका ये कॉल है कि हमें अगर बुला रहे हो तो आप हमें हमारे लेवल के सेलिब्रिटीज चाहिए। तो Okay. आपका क्या टेक है इसमें? Well, I definitely never liked कि जैसे वो आके एक्टर्स को डाउन करते थे, क्योंकि आपने बहुत नई नई शोहरत देखी है, इन लोगों ने बहुत correct. हार्ड वर्क किया है एंड दे ऑल बिकम बिग एक्टर्स, सो दैट पार्ट मुझे भी कभी पसंद नहीं आया कि जैसे वो लोग डाउन करते थे। आई मीन कोई दिग्गज एक्टर है, कोई सीनियर एक्टर है, जिस तरह से बदतमीजी से बात की जाती है, सो आई फील इफ देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस then it's okay, but actually it was good to see a good mix of people, like because like mix भी तो होना चाहिए ना लोगों का, Because- interesting personalities आती है फिर। हाँ, बिकॉज लोगों का ही जो एक्टर्स उनका कहना है कि ये कंट्रोवर्सी करके वहाँ पहुँच जाते हैं, देन वहाँ भी ये सारी चीजें करते हैं, तो बस एक नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से इतना उनको क्यों एक्सपोजर मिल रहा है, नहीं, obviously that's what I said, like कुछ ज्यादा ही मुझे भी लगता है होता है, and more than anything वो अपने followers की वजह से इतने बबल में रहते हैं कि उनको लगता है कि oh my god, we are demigods, like हम भगवान हैं, तो that definitely I think there should be stricter guidelines, but it can be nice to have a good mix of people. अगर आप जाते हो तो आप क्या चाहते हो, एज इन की अगर आप जा रहे हो तो यार इंडस्ट्री से ये लोग भी होना चाहिए जो अभी तक नहीं मैं तो गए। फलक को ही बोल रही थी, यहाँ से फलक तो OTT किया साथ है। में नहीं तो बड़े वाले में भी जाते हैं, हाँ। because she's saji, I'm saji, and हम दोनों बहुत ही वोकल लोग हैं। मैं तो कितनी बार उसको बोला लेट्स गो और शीजान को भी बोला मैंने, चलो लेट्स गो, हम तीनों की तिगड़ी, मजा आएगा। So yeah, I was recently only having this chat with Falak and Shizan. मजा आ जाता है, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। फ्रेंड्स साथ में सेम वेवलेंथ पे भी है ना, हमारी थिंकिंग भी अलग है। लेकिन बिग बॉस आपको पता है ना बहुत ऐसा खेलते हैं कि हाँ, I know, दोस्तों की my God, दोस्ती ही ना टूट जाए। हाँ ऐसी ऐसी चीजें करवाता है वो कि अच्छे खासे रिश्ते नहीं, that is all up to you. करेक्ट। सो इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप का भी बहुत ऐसा चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ट्रस्ट किया हो या बहुत अपना समझा हो, बट सिर्फ मतलब के लिए थे वो आपके साथ, और अब मतलब अब वो कहीं फ्रेंडशिप रह नहीं गई है, वो सिर्फ आपको भी पता चला हो कि हाँ ये सिर्फ
मतलब डेफिनेटली मेरे साथ तो लाइक 50% ऑफ द टाइम ये हुआ है। क्योंकि मेरा क्या नेचर है, बचपन से मैं लेकिन सबको ही अपना Giving, दोस्त मान हाँ। लेती हूँ, और मैं मैं इतना लाइक गिविंग हूँ, और मुझे लगता है सब मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बट अब मैंने भी अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, लर्न टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड अंडरस्टैंड कि सामने वाला सिर्फ आपके साथ मतलब की दोस्ती रख रहा है। एंड वो लाइक एक टाइम के हिसाब से सब के मास्क गिर जाते हैं, आपको दिख जाता है कि कौन क्या है। एंड या ये डेफिनेटली बहुत होता है ना। या सो इवन मतलब फ्रेंडशिप आजकल लोग काम भी करते, सिर्फ काम काम करते हैं, शूट्स वगैरह ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करते, सिर्फ अपना काम किया निकल जाते हैं, Yeah. बिकॉज उनको डर रहता है। आजकल कंट्रोवर्सीज इतनी होने लगी है, सब कुछ। या वो तो मैंने भी देखा है, लाइक जो हमारी जो बॉन्डिंग थी प्यार की कहानी में, बहुमारी रजनीकांत में, आजकल मैंने देखा ज्यादा कुछ नहीं। बॉन्डिंग है नहीं सेट्स पे। लाइक काम करो, बाय बाय टाटा, हाय एंड बाय, हाँ, आपसे वो पूछोगे भी आप उनके बारे में तो मैं बस आती हूँ जाती हूँ, या मुझे किसी के लाइक बारे में आई कोई आइडिया आल्सो सॉ नहीं। दैट इन द न्यू शोज। सो जो आपने शोज किए आपकी है सबके साथ, आई नो इतनी बात नहीं होती होगी, बट एक But I'm particularly really in touch with my Bahumari Rajnikant cast. Like we still are very very close. और हमारा अभी भी एक WhatsApp group है, and we have had the best time on that show. क्या बात करते Like हो आप? it was a picnic. It was not a show only. हाँ, करेक्ट। पर ये बहुत मजा व्हाट्सएप आया। ग्रुप पे क्या बातें करते हो आप लोग? हम लोग मस्ती करते रहते हैं, बर्थडे विशेस सब कुछ, बट इवन इंडिविजुअली मैं सबके टच में हूँ। I think that's one show I really am in touch with my co-stars. सो कभी आपने ये चीज फेस की है कि प्रोडक्शन हाउस वगैरह से आजकल पैसे का बहुत वो होता है कि काम हुआ है बट शो नहीं चला, या फिर चीजें वर्कआउट नहीं हुई तो वो डिले कर देते, या फिर सिंपैथी में कि हमारा शो ही नहीं चला तो अब पेमेंट नहीं मिलेगी? आपके साथ ये चीज हुई है? Yeah. ये सबके साथ ही होती है क्या ये? I don't want to name anyone particular, हाँ. but yeah, like बाद में definitely वो show loss में चला गया, हमें Exactly, concession हाँ. दो, like but मेरा एक ही मानना है कि जब मैंने अपने hours दिए हैं, True. जब actors ने आपका पूरा serial shoot किया, हमने तो नहीं बोला कि हमें कम hours दो या जो भी, हमने पूरा hard work कर दिया, फिर सामने से तो ये exploitation है ना। लेकिन फिर अभी कभी कभी रिलेशन भी निभाने पड़ते हैं ना। True. अगर सामने से बोल रहे हैं कि हम लॉसेस में हैं, हमें सपोर्ट चाहिए, बट मैंने सुना है ये इज हैपनिंग एवरीवेयर, व्हिच इज एब्सोल्यूट एक्सप्लॉइटेशन। बट डोंट यू थिंक कि ऐसे तो फिर डे बाय डे और लोग खेलते ही जा रहे हैं और बस एक ही रीजन देके, और नहीं, तो हम ही लोग मैंने हो भी रहे हैं। हेल्प की है, लेकिन एक लिमिट होती है। हाँ। क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि एक्टर्स आपकी भरपाई करेंगे, like where is फिर it उनका show- कॉन्ट्रैक्ट जाता है, show फिर me कुछ the नहीं। contract where it is written that actors have to pay your losses, and हमें भी केसेस करना आता है, लेकिन it's just that लोग अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, वरना हम लोग भी पोजीशन में हैं जहाँ हम केसेस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लाइक रिलेशन में कर देते हैं। बट या मैंने भी सुना है that this is just happening everywhere, it's becoming a pattern, and it's not good. जब आप लोग शूट करते थे, एक्टर्स को वो कदर होती थी, वो कि उनका काम है, उनकी सब कुछ है वो चीज़, ऐसा होता था कि वहाँ पे भी लोग टैंट्रम्स दिखाते थे कि जो काम है वो सर पे वैसा चढ़ जाता था कि यार अब मैं हूँ, शाहरुख खान समझ या कुछ भी अपने में, कि एक फैन बेस ही बन जाता। तो उस टाइम ऐसा होता था? क्योंकि अभी तो बहुत ऐसे टैंट्रम शो करते हो तो रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है, बहुत कुछ होता है, नहीं शूट रुक जाता है। ये ऑफ कोर्स होता है, लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी सक्सेस चढ़ जाती है, बट आई थिंक आई वाज प्रीटी लकी व्हिचएवर टीम्स आई वाज पार्ट ऑफ। आई टोल्ड यू हमारी ग्रेट बॉन्डिंग थी, लाइक आई मीन ऐसा लगता था कि रोज शूट पे जाओ, आई गेस वो काम होता था, सच में काम भी होता था, बॉन्डिंग भी बहुत थी हाँ। हमारी स्ट्रॉन्ग, लाइक प्यार की कहानी एक्सीलेंट कास्ट, और हम लोग फेम के पीछे आई गेस नहीं भागते थे, पता ही नहीं था, काम ही कर रहे थे, मजदूरी करते, मस्ती कर रहे थे, एंड वो कब शो हिट हो गया हमें पता भी नहीं चला, लाइक कोई डिल्यूजनल। तो प्यार की कहानी ग्रेट बॉन्डिंग, रजनीकांत ग्रेट बॉन्डिंग, लाइक सरस्वती चंद्र ग्रेट। सो आई थिंक आई हैव बीन क्वाइट लकी, वर्कड विद रियली गुड को-स्टार्स, जहाँ कुछ भी नहीं था, शांति से काम हुआ है।
ओटीटी में क्या कहना है आपका कि ओटीटी में भी आजकल बहुत इतने कंटेंट हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता क्या देखे क्या ना देखे, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे हो गए कि अब टीवी कम लोग प्रेफर करते हैं, ओटीटी ज्यादा प्रेफर करते हैं। या डेफिनेटली आई थिंक टीवी और थिएटर अभी बहुत अफेक्टेड हो गया है बहुत रिसेंटली। तो मैं तो जिस भी मूवी में गई हूँ खाली ही मिले थिएटर्स। और अच्छी अच्छी Yeah, मूवीज, I think today, OTT and apps and all around our phone, it has made वर्टिकल us सीरीज। vertical series are coming out now, so it's made us very lazy also. In a way, हम हाँ। कहीं जाना ही नहीं चाहते, मार्केटिंग के लिए भी बाहर नहीं जाते। अब सब कुछ स्विगी, इंस्टामार्ट पे हाँ। मिल जाता है, ब्लिंकिट। Correct. So I think OTT also the thing is that only कि अब आपको कंफर्ट आपके घर में ही मिल रहा है। I can just sit in my bed only, have my bowl of popcorn and enjoy. तो like लोग I think थोड़ा lazy भी हो चुके हैं, and the content of course which is being made is way better, and they are making fantastic stories, fantastic star casts, so everything. So, आप टीवी देखते हो अभी ऐसे रेगुलर बेसिस में नहीं, बट स्टिल सीरियल्स है या फिर कुछ लाइक भी? मैंने जब दीवानियत किया था ना, हाँ। 7 साल के बाद मैंने शो किया, मुझे तो पता बहुत नहीं था। अच्छा शो था, और Yeah, वो- it was such a nice show. हाँ, मतलब And what आई a good गेस show. थोड़ा टाइम देना चाहिए I know, था। I was हाँ। very shocked. It really deserves some more time. लेकिन मैंने तब ये 6-7 साल में तो कुछ टीवी देखा ही नहीं था, हाँ, अच्छा। because as usual OTT spoiled. बट आप लोगों के टाइम पे क्या टीआरपी आते थे, आई मीन क्या Yeah. छूते थे, और अब वो तो ऐसा लगता है कि जो लोग भी बोलते कि अरे ये तो इतने में खुश हो जाते हैं, हमने तो वो जिया है, हमने तो वो exactly. टीआरपी There's no देखी है। comparison, but then also वो time पे हाँ। TV was the king. Like True, वो हाँ, correct. it was a larger than life टीवी medium, था, हाँ। and we only had TV and movies. लेकिन आज हम लोग बट गए हैं, because we have Instagram, we have YouTube, we have TV, we have theaters, we have OTT. तो obviously there are so many platforms ना, तो obviously TRP भी बटेगी, plus जो शो हम शूट करें वो हॉटस्टार पे भी आ जाता है, या whatever ऐप पे भी आ जाता है, तो obviously TRP बढ़ जाती है, ऑडियंस भी बढ़ जाती है, तो it's definitely not the same. करेक्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात Thank you, करके। Mala. एंड लास्टली फैंस को क्या बोलना चाहोगे आप? Well, thank you first of all for having me on your show. And fans को तो हमेशा मेरा एक ही मैसेज है कि thank you, thank you, thank you for all your love and support. मतलब मैं जो भी हूँ या जहाँ तक भी पहुँच पाई हूँ, it was never possible without your love and support. Thank you and keep loving and supporting me. Hi, this is Babis Durabji and you are watching me on Teddy Chakkar.